हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इथेरियम। इथेरियम बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है और किन लोगों के लिए काम करता है। जनरली आप लोग जानते हो क्या इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है? क्या सच में इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है? बिल्कुल नहीं। इथेरियम सर कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आज मैं आपको यही कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ कि इथेरियम इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक बिटकॉइन। लेकिन जब भी हम बिटकॉइन की बात करते हैं या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इथेरियम का नाम सामने आता है। तो आइए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेकर आ गया हूं और समझाता हूं कि बेसिकली इथेरियम क्या है। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डाइविंग इनटू द इथेरियम, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वी विल एक्सप्लोर इट्स कोर फीचर्स। डिसेंट्रलाइजेशन इसका एक फीचर है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन सिस्टम और इसकी खुद की क्रिप्टो करेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इथेरियम? तो इथेरियम इज ए डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इथेरियम कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इथेरियम एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो इनेबल्स करता है अलग अलग डेवलपर्स को कि वहां पे आए, वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखे, डिसेंट्रलाइज ऐप को बनाए, ठीक है ना, और अपनी खुद की भी कोई भी प्लेटफॉर्म उसको अगर लॉन्च करना है तो एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पे कोई भी सिंगल पर्सन किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसको समझ लेते हैं। इथेरियम ऑपरेट्स ऑन ए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड नोड्स, यानी कोई भी सेंट्रलाइज कोई भी बंदा उसको ऑपरेट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जीमेल का गूगल ड्राइव यूज करते हैं अपने कंपनीज के अंदर, और कंपनीज में जब भी आप अपने एम्प्लॉइज के साथ या कलीग्स के साथ गूगल ड्राइव पे गूगल डॉक शेयर करते हैं या एक्सेस शेयर करते हैं तो वो सबके पास जाता है। लेकिन उसका सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? उसका सेंट्रल अथॉरिटी गूगल है, जीमेल है, ठीक है ना, जो उसको ऑपरेट कर रहा है। अब मान के चलो एक दिन के लिए अगर जीमेल डाउन हो गया, 2 दिन के लिए डाउन हो गया, तो आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओगे, आपको कई करोड़ों का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी सेंट्रल अथॉरिटी आपके पास नहीं है, उसकी सेंट्रल अथॉरिटी किसी और के पास में है, ठीक है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए इथेरियम ने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया, जिसपे आप एक ऐसे डिसेंट्रलाइज ऐप बना सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, जिसमें कोई भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे गए हैं, बॉम्बे में या अदर सिटीज में जब मेट्रो स्टेशन है, मेरे को नहीं पता वहां पे ये वेंडिंग मशीन है या नहीं है, लेकिन दिल्ली के जब आप मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक वेंडिंग मशीन मिलेगी, जिसमें एक रो में आपके कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, एक रो में अलग स्नैक्स होंगे, एक रो में केक्स होंगे और उनके प्राइजेस लिखे हुए हैं। और उस वेंडिंग मशीन को ऑपरेट करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको वहां पे नहीं मिलेगा। आप जाएं, वहां पे आप पैसा इंसर्ट करें और कोड सेलेक्ट करें कि किस कोड का आइटम चाहिए आपको। कोल्ड ड्रिंक का अलग कोड है, केक का अलग कोड है, स्नैक्स का अलग कोड है। वो कोड डालेंगे, उसके इक्विवेलेंट आप अमाउंट डालेंगे। जैसे ही अमाउंट अंदर जाएगा मशीन में, वो कोड को रीड करेगा और जो भी आपका रिक्वायरमेंट सामान है, कोल्ड ड्रिंक है, स्नैक्स है, व्हाटएवर, वो सब आपको उस वेंडिंग मशीन आपको प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी मिडिल मैन नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग वाला बंदा नहीं है, ऑटोमेटिकली चीज हो गया। अभी हुआ कैसे? ये हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जब इफ और देन, ये दो कंडीशंस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो जो इथेरियम एक जो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ऐप है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप कोडिंग करते हो। कोडिंग किस लैंग्वेज में होती है? कोडिंग होती है सॉलिडिटी, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके ऊपर इथेरियम की कोडिंग होती है, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो आप जावा का यूज करोगे आप, ठीक है। कोई आप एल्गो ट्रेडिंग बनाओगे तो आप पाइथन का यूज करोगे आप। वैसे ही इथेरियम पे कोई भी डिसेंट्रलाइज ऐप अगर आपको बनाना है या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखना है, तो वो आप किस पे लिखोगे? सॉलिडिटी के ऊपर लिखोगे। तो अब ये कोडिंग लैंग्वेज में क्या होता है? इफ और देन। इफ, अगर आपने वेंडिंग मशीन में पैसा डाला, जिस चीज के लिए डाला, तो जैसे ही आपने पैसा डाला और जिस चीज के लिए डाला वो कंडीशन मैट हो गई, देन द मशीन विल रिटर्न यू दैट पर्टिकुलर अमाउंट। मशीन क्या करेगा? आपको पर्टिकुलर आइटम निकाल के दे देगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मान के चलिए, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप मिंत्रा पे, अमेजोन पे या एक्सवाईजेड जो भी प्लेटफॉर्म पे आप शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे आप कोई भी सामान ऑर्डर करने के लिए मंगाते हैं, लेकिन वहां पे एक मिडिल मैन है। मिंत्रा इज द मिडिल मैन, अमेजोन इज द मिडिल मैन, फ्लिपकार्ट इज द मिडिल मैन। तो कोई भी प्रोडक्ट आप रिटर्न करते हैं तो कई बार ये लोग क्या करते हैं कि मना कर देते हैं, नहीं सर रिटर्न पॉलिसी नहीं है हमारी इस प्रोडक्ट की, या हम नहीं आपको रिटर्न कर सकते, ये वियर एंड टीयर हो गया, व्हाटएवर जो भी रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पैसे स्टक हो जाते हैं, या मिडिल मैन के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि वहां से कोई बंदा आएगा तब कुछ होगा। लेकिन आप एक ऐसा डिसेंट्रलाइज ऐप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इफ, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आया जो आपने ऑर्डर किया, आपको अच्छा लगा, आपने इमीडिएट बेसिस पे चेकिंग किया, आपको अच्छा लगा, आपने ओके किया, इमीडिएट आपने पैसा बंदे को ट्रांसफर कर दिए, तो इसमें कोई भी मिडिल मैन का आपके कोई भी रोल नहीं है, कोई भी मिडिल मैन का रोल नहीं है। तो डेट इज अ डिसेंट्रलाइज ऐप। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं।
स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई सभी लोग म्यूजिक लवर्स हैं, स्पॉटिफाई जाते हैं कार में, जब लोग जाते हैं सब स्पॉटिफाई वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट लिस्ट होता है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, स्पॉटिफाई का है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा डिसेंट्रलाइज ऐप बना दूं कि उस ऐप पे आर्टिस्ट अपने अकॉर्डिंगली आए, अपनी कैटेगरी चूज करे, अपना म्यूजिक लिस्ट करे और ऑटोमेटिकली यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करे, यूजर को अच्छा लग रहा हो तो उसके म्यूजिक का उसको डायरेक्टली पे करे, तो उसमें कोई भी मिडिलमैन रिक्वायर नहीं है। तो ये है डिसेंट्रलाइज ऐप। अब ये बनते किसके थ्रू हैं, ये बनते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस पे लिखा जाता है, सॉलिडरी लैंग्वेज में मैं आपको बता चुका हूं। ये कैसे लिखा जाता है, इफ और देन की कंडीशन में लिखा जाता है कि अगर ये कंडीशन मेट हुई देन आपको ये एक्शन एग्जीक्यूट करना है, दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जाते कहां पर है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल एग्रीमेंट ऑन इथेरियम, इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन सेट कंडीशंस आर मेट, नो नीड ऑफ मिडलमैन। ठीक है, अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी लिखे जाते हैं ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जहां पे ब्लॉक्स बने होते हैं अलग अलग। तो एक ब्लॉक पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, जब भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं तो इसकी कॉपी अलग अलग कंप्यूटर मशीन पे, एप्स की कॉपी अलग अलग कंप्यूटर मशीन पे स्टोर हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उनको बोलते हैं नोड्स। एक कंप्यूटर का एक नोड, दो कंप्यूटर दो नोड्स, तो अलग अलग नोड्स बन जाते हैं आपके। तो उन कंप्यूटर्स के ऊपर जब आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हो जाते हैं, यानी उस डिसेंट्रलाइज ऐप का आपका कोडिंग चली जाती है या उसकी वर्किंग चली जाती है, पूरा ऐप की कॉपी इंस्टॉल हो जाती है, तो कोई भी अगर एक व्यक्ति उसको हैक करने की कोशिश करेगा या उसमें अल्टर करने की कोशिश करेगा तो वो ऐप आपको एरर शो कर देगा और आपको पता लग जाएगा कि किस नोड से एरर आया है। तो आप पकड़ लोगे यार इस बंदे ने कोई ना कोई बदमाशी की है। तो यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज्ड जो है इसमें कंट्रोल नहीं है, या एक नोड अगर वर्क करना बंद कर गया तो बाकी नोड्स तो काम कर रहे हैं, तो आपका सर्वर कभी भी डाउन नहीं जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अभी नोड्स आपके सामने दिख रहा है, इन इथेरियम नोड इज ए कंप्यूटर दैट हेल्प कीप द नेटवर्क रनिंग बाय स्टोरिंग ए कॉपी ऑफ द एंटायर ब्लॉकचेन। तो ये क्या करता है, जितने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है अलग अलग ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरे ब्लॉक पे नंबर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे ही एक ब्लॉक नंबर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भर जाता है तो दूसरा ब्लॉक आ जाता है। पहला ब्लॉक पिछले अपने वाले ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, उसके लास्ट ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड होता है। तो ये पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, हर कोई इसको एक्सेसिबल कर सकता है, दुनिया भर से डेवलपर आते हैं और इसमें चाहे तो दुनिया भर का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इनकी कमियों को निकाल सकते हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसको बेहतर बना सकते हैं। ब्लॉकचेन सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक ऐसा डिजिटल लेजर होता है जहां पे जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखे हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शंस हुई हैं, वो ट्रांजेक्शंस भी आपकी इन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टोर होती है। एक बही खाता होता है जिसमें लेजर में सारी चीजें स्टोर होती है, उसको हम ब्लॉकचेन सिस्टम बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, इथेरियम क्या है, तो इथेरियम एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। इसका खुद की एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है ईथर, विच इज नॉट इथेरियम। इथेरियम की खुद की क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है ईथर, ईटीएच। ठीक है, तो अब ये ईटीएच क्या होता है, जब भी कोई अपना डिसेंट्रलाइज ऐप लॉन्च करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, तो जिन जिन नोड्स के पास, जिन जिन कंप्यूटर्स के पास उसकी कॉपी होती है, तो वो जब अपने पास कॉपी रखते हैं तो उसको वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद उन नोड्स को पैसा जाता है ईटीएच की फॉर्म में। तो जो डिसेंट्रलाइज ऐप वाला बंदा है, कोड लिखने के इन नोड्स को कॉपी देता है, इन नोड्स को ईथर देता है, इथेरियम देता है। ठीक है, ये आपकी इथेरियम क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, जो उस नोड्स में जो लोग उस कंप्यूटर अपने देखो एफिशिएंसी लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपने कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं, फ्यूल लगा रहे हैं, तो उसके लिए जब उन कॉपी को मेंटेन करने के लिए, उन लेजर्स को मेंटेन करने के लिए, उन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकालने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए इनको एक रिवॉर्ड मिलता है जिसको हम ईथर बोलते हैं। इथेरियम हम जनरली बोलते हैं लेकिन वो ईथर है, ईटीएच है। तो वो उसको नोड्स वालों को मिलता है, नोड्स वालों को वो पेमेंट मिलता है। ठीक है, फॉर रनिंग एप्लीकेशन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन डेवलपर्स क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड ऐप दे नीड ईथर टू पेड फॉर द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जो बंदा कंप्यूटेशनल अपने रिसोर्सेज लगा रहा है उस नोड को मेंटेन करने के लिए, डिसेंट्रलाइज ऐप को मेंटेन करने के लिए, तो जो डिसेंट्रलाइज ऐप वाला बंदा है या जो भी ट्रांजेक्शन उसके होगी उसका एक ईटीएच उस बंदे को जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज ऐप आपका इथेरियम के ऊपर चलता है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लिखा जाता है। तो ये आपका इथेरियम है। बेनिफिट क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योर है, फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता। ठीक है ना, ब्लॉकचेन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है जो इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इथेरियम इज ए पावरफुल एंड वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म दैट गोज बियॉन्ड जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी। इसमें आप बहुत कुछ चाहे तो कर सकते हैं, बहुत चीजें निकाल सकते हैं। फ्यूचर जो है डिसेंट्रलाइजेशन का ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि एक सेंट्रल व्यक्ति का कंट्रोल हो उसके अंदर। वो चाहता है कि ऐसा डिसेंट्रलाइज हो कि मेरा सिस्टम हैक ना हो और इतना कभी सर्वर डाउन ना हो। तो उसके लिए लोग आजकल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स का यूज करने लगे हैं। तो इथेरियम इज द फ्यूचर ऑफ द डिजिटल करेंसीज और द डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इथेरियम क्या होता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, नॉलेज बेस शेयरिंग लगी है आपको कि यार कुछ नॉलेज आपकी इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आप एक्सएम इंडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।